अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टेस्ट नंबर 1 जो कि चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट था उसके सोल्यूशन के ऊपर। हम उसकी डिस्कशन करते हैं, एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर आपको शेयर कर देता हूं और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको मार्क करवा देता हूं और लॉन्ग के बारे में भी कुछ गाइडलाइंस। आप अपना टेस्ट अपने तौर पे पहले चेक कर लें, जो एमसीक्यूज के आंसर बताने लगा हूं उनके अकॉर्डिंगली शॉर्ट को चेक करेंगे क्या आपने वही आंसर लिखा। उससे थोड़ा सा अगर कंटेंट ज्यादा हो, जो मैं बता रहा हूं उससे अगर थोड़ा आपका ज्यादा है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि ज्यादा कंटेंट लिख दें लेकिन शॉर्ट मत लिखें। इसके अलावा फिर आपने क्या वही आंसर दिया है, उसमें वर्डिंग्स डेफिनेटली चेंज होगी, किसी की बुक की आपके मुताबिक जो है वो अलग और मेरे मुताबिक अलग होगी, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि जी मेरा तो आंसर ही वो वर्डिंग से मैच नहीं कर रहा सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आंसर वो होना चाहिए जो रिक्वायर है, बाकी कोई मसला नहीं है, आप किसी भी की बुक से हेल्प ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू था इसमें टेस्ट में, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। तो इसका आंसर था हमारे पास टू अचीव अ कॉमन गोल। देखिए जी, सबसे जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना किसी भी एक सिस्टम का, वो ये होता है कि उसने एक खास जो है वो काम करना होता है, एक गोल को अचीव करना होता है। तो सी ऑप्शन। इसमें शायद वो मिस प्रिंटिंग थी तो सी ऊपर और बी नीचे आ गया, इस वजह से फिलहाल टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो बी कहलाएगा, बट एक्चुअली ये कि ये मिस प्रिंटिंग थी तो प्लेसिंग के मुताबिक ये तीसरा ऑप्शन बनता है। अब मैं आपको इस तरह से मेंशन कर देता हूं, याद रखिएगा। वो शायद मिस प्रिंटिंग में या वो टाइपिंग मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो बी ऊपर नीचे आ गया और सी ऊपर चला गया। नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि डाटा और प्रोग्राम जो है वो अलग अलग मेमोरी पे स्टोर होंगे, और वो आंसर था ऑप्शन ए पे, सेपरेट मेमोरी फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रोग्राम को ही कहते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन यानी कि आपका राइट आंसर था। नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के अंदर तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान में जो डाटा ट्रांसफर करवाती है वो सिस्टम बस करवाती है, और वो ऑप्शन था हमारे पास बी वाला। What method does नेचुरल साइंस फॉलो। नेचुरल साइंस जो है वो इनमें से इंपीरिकल साइकिल को फॉलो करती है, जिसमें उसके स्टेप्स थे हमने जो सारे पढ़े हुए हैं। अगर आप जाके डायग्राम देखें नेचुरल साइंस एंड डिजाइन साइंस वाले टॉपिक में, जिसमें से डिजाइन साइंस का टॉपिक एक अपर पोर्शन उसका और उसका जो रेगुलेटिव साइकिल था वो सिलेबस में शामिल नहीं है, बाकी हिस्सा शामिल था। तो वहां पे जो साइकिल था, वहां पे जो वो स्टेप्स थे, उनका नाम बेसिकली उसको कहा जाता है इंपीरिकल साइकिल। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी जो था वो 4th आंसर था, यानी कि डी वाला। इसके बाद द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। देखें जी, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वैसे सीपीयू को कहते हैं, तो इसका आंसर आ गया ये वाला। और ऑलमोस्ट यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा बोर्ड की तरफ से, जिसमें कोई एक आपको कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चनिंग कर दी जाएगी, कुछ वो सिस्टम के टॉपिक से निकालेगा, कोई एक आध वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, क्योंकि जो टॉपिक शामिल है उन्हीं में से एमसीक्यू बनना है ना। तो ये आप देख लेंगे, इसके कुछ हिस्से हमने आज हल कर लिए इस टेस्ट में। इंशाल्लाह बाकी जब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 क्वार्टर में आएगा, हाफ बुक में आएगा, तब इसकी मजीद क्वेश्चनिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। इसको लाजमी तौर पे अपने पास सेव रखें। नंबर 2 पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन अ सिस्टम एंड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चीजें बड़ी ध्यान से समझनी है। देखें जी, इसमें आपने सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी थी। सिस्टम की डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 3 पे है, और पेज नंबर 3 पे जो डेफिनेशन है सिस्टम की, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट इन व्हिच इट वर्क्स। इनफ है, साथ में आप एग्जांपल दे दें कोई भी सिस्टम की, ठीक है, यहां तक भी चलेगा। और अगर कोई बंदा साथ में अगला जो है वो कंटेंट लिखना चाहे, जिसमें हमने लिखा था कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, तो मैंने इसके जो इसके आपने कंपोनेंट्स लिखने थे, उसमें आपने कंपोनेंट्स पेज नंबर 4 पे 1.1.1.2 आर्टिकल की पहली लाइन, कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम, ये अलग पैराग्राफ में ऊपर डेढ़ लाइन अलग कर दें, और बाकी का जो नीचे वाला जो है आपका वो पैराग्राफ नए तरीके से शुरू होगा, उसमें आप लिखेंगे कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम, एंड देन वही लाइन जो उस डेफिनेशन के सामने बाकी की हमारे पास बची थी, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव इन एनवायरनमेंट। वो आपने अगर लेट से यहां तक आप तैयार कर लेते हो तो वो चीज साथ इसके मिलाकर लिख दी, यानी कि पहला आपका विच इट वर्क्स तक, फिर आपने पेज नंबर 4 से आधी लाइन या डेढ़ लाइन जो बनती है इसके मुताबिक वो, और देन बाकी का जो आपका वहां से एक डेढ़ लाइन बनती है आपने वो ऐड करके, ये कंप्लीट आंसर था। इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि जी व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो फिर आपने लिखना था सिस्टम के कॉन्सेप्ट, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन का नाम। लेकिन मैंने कंपोनेंट्स के बारे में पूछा था, तो आपने कंपोनेंट्स के बारे में बताना था। जरूरी नहीं कि आपको यही मार्क करना है, नो, मैं ये नहीं कर रहा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी ये बोला कि आपने हूबहू ये चीजें मार्क नहीं करनी, आप बेशक किसी की बुक से कर ले, इसका बना बनाया आंसर आप नोट कर ले, लेकिन इसके दो पार्ट थे, सिस्टम और कंपोनेंट्स, दोनों के बारे में बताना था।
नेक्स्ट नंबर 2 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज वॉन न्यूमन बोटलनेक। ये तो ये वॉन न्यूमन बोटलनेक का पॉइंट था, यानी कि डिसएडवांटेज का पॉइंट था। अगर आप वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे हैं तो पेज नंबर 18 पे डिसएडवांटेज की जो पहली हेडिंग है, ये आपने बोटलनेक उसके बारे में लिखना था। ये उसका ड्रॉबैक का पॉइंट है, एक सिक्योरिटी रिस्क और एक वॉन न्यूमन बोटलनेक, जब उसको वेट करना पड़ता है, मेमोरी एरिया लिमिट्स करते देते हैं हम, यानी कि लिमिटाइज कर देते हैं। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था ना बोटलनेक का, बोटलनेक अगर आपको मिलता है व्हाट इज बोटलनेक, तो वो भी ड्रॉबैक ही है। अगर आपको कोई कहता है डिफाइन बोटलनेक, तो वो भी ड्रॉबैक है, कोई इश्यू नहीं, आप वो भी तैयार करके यहां पर लिख सकते हो की बुक में, व्हाट इज बोटलनेक, व्हाट डू यू नो अबाउट द बोटलनेक, व्हाट इज मीन्ड बाय बोटलनेक। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, वो डिसएडवांटेज का ही पॉइंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, अगर किसी ने ये आंसर लिखा है तो वो बिल्कुल ठीक है, अगर उसने बोटलनेक का इंट्रोडक्शन भी लिख दिया है तो इट्स ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज अ कार एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम। तो इसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिंग लिखें, ये वाली जो पेज नंबर 2 पे है, लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल सच एज अ कार, इट इज मेड अप ऑफ एन इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। Every part plays a unique task, but collectively they are responsible for making the car move। और मूव करना ही उसका बेसिकली क्या है, मेन गोल है, जो उसने अचीव करना था, जो उसका प्राइमरी गोल है। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल आप ये वर्डिंग लिख दें, जरूरी नहीं कि उसने जिस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन, वैसे तो जो जिस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन ये है कि व्हाट आप किस तरह कहते हैं कि जी ये कार जो है वो एक सिस्टम की एग्जांपल है, तो उसमें स्टार्टिंग में होना चाहिए कुछ इस तरह का कंटेंट होना चाहिए कि हम इसलिए कह रहे हैं, इन बेसिस पे कह रहे हैं, बिकॉज एक कार के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, देन कार मूव करती है। तो पैराग्राफ में सेंटेंस की वर्डिंग जो है वो चेंज भी हो सकती है, बट अगर आप ये भी लिख देंगे तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम। तो सिस्टम ऑब्जेक्टिव में आपने पेज नंबर 3 का कंटेंट लिखना था। पेज नंबर 3 से आप सिंपल ऑब्जेक्टिव के बारे में उसकी जो डेफिनेशन है बस वो लिख दें कि एवरी सिस्टम हैज अ पर्पस और गोल दैट इट विशेस टू फुलफिल। एनालाइजिंग अ सिस्टम्स ऑपरेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। यहां तक डेफिनेशन, एंड देन एक लाइन आप बेशक दरमियान में से छोड़ के नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाए। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्स टू ट्रांसफर पीपल एंड प्रोडक्ट्स सिक्योरली एंड इफेक्टिवली बिटवीन द लोकेशन। तो ये साथ में एग्जांपल भी आपकी कवर हो जाती है। आप कोई और एग्जांपल देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं की बुक के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नेचुरल साइंस फोकस ऑन। नेचुरल साइंस किस चीज के ऊपर फोकस करती है, किसी भी चीज की ऑब्जेक्टिविटी, किसी भी चीज की फंक्शनैलिटी जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर है उस चीज को अनकवर करने पे ये फोकस करती है, जो डिजाइन नेचुरल साइंस है। पेज नंबर 11 1.3.1 आर्टिकल, और ये स्टार्ट से लेकर आप इसको लिखते हैं बेशक नेचुरल फेनोमेना तक। ठीक है जी, इसको मार्क कर ले आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ये भी हो गया। एंड 6th क्वेश्चन है, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और नंबर 2 पे जो है जो यहां पर उसका आई थिंक पहला पॉइंट है सिंप्लीफाइड डिजाइन, क्योंकि डाटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्योंकि अलग अलग जगहों पर स्टोर्ड है तो ये बड़ा ही सिंप्लीफाइड सा डिजाइन होता है। तो ये आपका बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन, सारे 6 क्वेश्चन थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, और आपने 6 के 6 ही करने हैं, कोई चॉइस वगैरह नहीं है। कोशिश करें कि अपना जो शॉर्ट है वो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर उसको वाइंड अप करें। मैंने 40 मिनट्स का टाइम इसीलिए दिया था, आप समझ लीजिए कि आपके पास 1.5 मिनट होता है एक एमसीक्यू के लिए। अगर 5 है तो समझ लीजिए कि आप 8 मिनट कर लें, चले 10 मिनट भी कर लें, आप 2 मिनट भी कर लें एक शॉर्ट के लिए, 10 मिनट इसके लिए नफ होते हैं। 20 to 25 मिनट्स आप इसके लिए कोशिश करें कि आप इसके लिए निकालें, तो फिर वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको 5 से 6 या 7 मिनट मैक्सिमम के अंदर करते हो। और ये 3 क्वेश्चन, अगर आप 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करते हो तो तकरीबन ये 20 मिनट्स के राउंड अबाउट आपका ये हो जाएगा। 5 आप इसके ऐड कर लें, अभी ये 17-18 पे है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसके लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट का मार्जिन होता है। लेकिन कोशिश करें कि अभी आप इसको 20 मिनट्स के राउंड 18 मिनट्स में, 17 मिनट्स में, इतने मिनट्स में आपका लॉन्ग अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर आप घर बैठ के क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आप दरमियान में टेस्ट छोड़कर कोई काम आ गया है, डोर नॉक किया है किसी ने, कोई डिस्टर्बेंस हो गई है किसी भी वजह से, तो देखें फिर ये इस तरह से सेशन आपका मजेदार नहीं रहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर स्टॉप वॉच पे टाइम 40 मिनट्स का लगाकर या अपना क्लॉक पे अपनी घड़ी पे लाजमी तौर पे 40 मिनट का टाइम नोट करके स्टार्ट करें अच्छे तरीके से, और फिर उसको पूरे टाइम पे उसको खत्म करें। कोई पूछने वाला नहीं है तो 1 मिनट भी ऊपर मत करें। अपने टीचर खुद बने, और सबसे बेस्ट टीचर जो है वो आप अपने खुद होते हैं, यही चीज को लाजमी तौर पे याद रखें। ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी सक्सेसफुल रहेगा सेशन, और इसी सूरत में ही मेरी गारंटी है 50 मार्क्स की, क्योंकि आपका 50 मार्क्स का पेपर है और फर्स्ट ईयर वालों का 75 मार्क्स का, तो आपका 50 मार्क्स तभी पॉसिबल है जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करते हो। अच्छा जी, अब अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था, बहुत समझने वाली बात है,
डिफाइन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की जस्ट एक डेफिनेशन, सिंपल जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डेट, उसका इन्वेंटर, ये सारी चीजें इसमें लिखनी थी। जैसे कि पेज नंबर 15 पे जो पहला आर्टिकल है, द वॉन न्यूमन, द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स, द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से लेकर 1940s के वर्ड तक, यहां तक आपने लिखना सारा। इसके बाद आता है क्वेश्चन, ये था इसमें सारी चीज आ जाएगी, उसमें डेट भी आ गई, उस बंदे का नाम भी आ गया जॉन वॉन न्यूमन का, उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी आ गया, और इसके अलावा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन भी निकल गया। तीन, अगर कोई बंदा 3 हेडिंग बना दे तो बहुत अच्छी बात है कि वो बताए कि जिसका इन्वेंटर कौन था, यानी कि जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अगेंस्ट एक कॉन्सेप्ट हार्वर्ड का, अगर आप वो जिक्र कर दें तो बहुत अच्छा हो जाए। इसके अलावा डेट बताएंगे, कौन से डेट्स में, यानी कि वो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, 1940s का मतलब है पूरी डिकेड, यानी कि 40, 41, 42, 43 इन सालों में उसने क्या किया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो वह ठीक है, आप उसकी ये 3 हेडिंग अगर बना सके, इंट्रोडक्शन की, डिस्क्रिप्शन की और इन्वेंटर की, तो ठीक है, अदरवाइज आप पैराग्राफ लिखते हैं। देन क्वेश्चन था एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मैंने आपसे कंपोनेंट्स नहीं पूछे, मैंने पूछी है वर्किंग, क्या आप वर्किंग को एक्सप्लेन करें, किस चीज की वर्किंग, उसके कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो आपने वर्किंग एक्सप्लेन करनी है उसके कंपोनेंट्स की, इसलिए आपका कंबाइंड क्वेश्चन बन गया ये। आपने ना तो कंपोनेंट्स अकेले लिखने हैं, ना ही आपने वर्किंग पेज नंबर 16 और 17 का कंटेंट अलग-अलग पढ़ा भाई यहां पर, लेकिन यहां पर एक कंबाइंड क्वेश्चन किया गया था। इस चीज को फोकस कीजिए, इस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने जब ये सारा सेगमेंट पूरा कर दिया, नेक्स्ट हेडिंग पे वर्किंग ऑफ इट्स कंपोनेंट्स में आप सबसे पहले जो हेडिंग देंगे, मैं आंसर की हेडिंग दे दूं यहां पे, आप कंपोनेंट्स की हेडिंग दें, कंपोनेंट्स के नाम बताएं। इस तरह से आप लिस्ट बनाए कंपोनेंट्स की, मेमोरी है, उसमें सीपीयू है, इनपुट आउटपुट है, दोनों 4 यूनिट आपके पूरे हो गए। ठीक है जी, 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। अब अपने 4 कंपोनेंट्स पूरा करने के बाद इनके बारे में आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दें। पहले वाले के बारे में, मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बताएं, रैम रोम का जिक्र कर दें, फिर इसके अलावा सीपीयू, एएलयू, सीयू का जिक्र कर दें, इनपुट डिवाइसेस में उसके नाम बहुत शॉर्ट करके, यानी कि जो पेज नंबर 16 वाला कंटेंट है ना, उसको बड़ा शॉर्ट करके आपने लिख देना है। ठीक है, सिस्टम बस ऑप्शनल, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज वो आपके लिए यहां पर ऑप्शनल है, वो आप छोड़ भी सकते हैं। एंड देन एक्चुअली पेज नंबर 17 का कंटेंट लिखना था यहां पे वर्किंग। तो फैचिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, 3 तो जरूरी है, स्टोरिंग ऑप्शनल है, स्टोरिंग भी लिख दें। और फिर उसमें बताएं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, ये वाले कौन कौन से कंपोनेंट जो है कंप्यूटर के उसकी वर्किंग में इस्तेमाल हुए हैं। क्या कौन सी वर्किंग में, जो फैच डिकोड साइकिल है, जो फैचिंग है, डिकोडिंग है और एग्जीक्यूशन है। इसमें बेसिकली समझ लीजिए कि मैं आसान लफ्जों में ये कहना चाह रहा हूं कि पेज नंबर 17 का कंटेंट लिखना था, 17 का सारा छाप दें एज इट इज, जो उसकी वर्किंग लिखी हुई कैरेक्टरिस्टिक से पहले पहले, लेकिन साथ में कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाजमी दें। फिर वो एक कंबाइंड क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेने अगर आपको एमसीक्यूज का आंसर चाहिए तो, अदरवाइज इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट टेस्ट के बाद डिस्कशन वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।